जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो आपने सुना होगा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन क्या कभी ये भी सोचा, बदलता है सिस्टम, बदलने वाला चाहिए। जी हाँ, इस समय बदलाव की प्रक्रिया और न्याय की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। हर हाल में परिवर्तन और हर क्षेत्र में परिवर्तन। भगवान कल के जिस मिशन के लिए आए हैं धरती पर, वो खुद करें तो मानव क्या करेगा। मानव को क्यों धरती पर भेजा गया है? मानव ही है वो नींव जिसके द्वारा युग परिवर्तन किया जाएगा। और इसलिए उन चुनिंदा मानव को भगवान कल्कि ने अपने मिशन के साथ जोड़ दिया है, जो न केवल सनातन की नींव मजबूत करेंगे बल्कि आने वाले युग की नींव को भी अपने हाथों रखेंगे। और ये सब कुछ होगा जब परिवर्तन की लहर चल पड़ेगी। और जब परिवर्तन की लहर चलती है तब उसमें अच्छे अच्छे रसूखदार हो जाते हैं हवा। जी हाँ, आप लोगों को बार बार मैंने चेतावनी देते हुए कहा था, ये समय जो ग्रह गोचर इशारा दे रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये लाइन रिपीट की है कि अहंकार इस समय नहीं चलेगा। आम हो या खास, न्याय के तराजू में हर कोई एक समान। ब्रह्मांड जब न्याय करता है, नहीं देखता है कि कौन है अंबानी, कौन है ट्रंप और कौन है गरीब इंसान। कर्मों का लेखा जोखा इस समय चल रहा है। इस समय और ये साल स्पेशली 2026 और विक्रम संवत 2083, एक में है 2026 में राजा सूर्यदेव और विक्रम संवत के राजा गुरुदेव बृहस्पति, जो है धर्म के कारक, जो है धन के कारक, जो है धर्म के कारक। अब इस समय धर्म के कारक, धन के कारक, खुशियों के कारक गुरुदेव बृहस्पति और उनके साथ दंडाधिकारी न्यायाधीश शनिदेव मीन राशि में। डेफिनेटली ये समय अब उन सभी लोगों के लिए, आने वाले समय के लिए बड़ी चेतावनी। एवं फिर मैंने एक बार कहा था आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से कि जेल भरो आंदोलन बहुत जल्द स्टार्ट होगा। ये साल जो लोग सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं या जो टॉप रैंक के अधिकारी हैं, यदि उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया तो फिर उन्हें न सिर्फ सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि उनकी थू-थू होगी समाज में। उनके नाम पर जो धब्बा लगेगा वो मिटाए नहीं मिटेगा। अपने अधिकारों का यदि कोई दुरुपयोग करता है, ऐसा इंसान जिसे अधिकार दिए गए हैं कर्तव्य करने के लिए, लेकिन कर्तव्यों की अनदेखी और अधिकारों का दुरुपयोग, तो फिर ये समय पड़ सकता है भारी। अब देखिए किस प्रकार चेतावनी जो मैंने दी थी, भविष्यवाणियाँ की थी, वो सत्य साबित हुई हैं। जो लोग पूछते हैं कि मैम गरीबों पर तो अत्याचार, गरीबों के साथ न्याय नहीं। अमीर ऐशो आराम से जी रहे हैं और अमीर जब जी रहे हैं ऐशो आराम के साथ, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, जबकि उन्होंने पाप की गठरी बांध ली है। तो ये समय पाप की गठरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, जब ब्रह्मांड का चाबुक चलता है तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। एक जज जिसके घर पे रखा पाया गया नोटों का इतना बड़ा अंबार, आग लगाई गई और उसके पश्चात जब जांच बिठाई गई तो उस जज को पद से हटना पड़ा, खुद ही हटना पड़ा। जो कह रहे थे कि नहीं हम नहीं हटेंगे, हटना पड़ा। अभी एक जज ने ऐसा किया दूसरे रिटायर्ड जज के ऊपर, जो महिला रिटायर्ड जज हैं गिरिबाला, अब उनको सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब होगी पूछताछ, ऑलरेडी हो चुकी है। अब माँ और बेटे, जो कि बेटा भी वकील था और वकीलों की फौज खड़ी थी उन्हें बचाने के लिए, और ये गिरिबाला जो हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने भी सारे जजों की फौज खड़ी कर दी थी, 46 कॉल दे दिए थे। देखिए किस प्रकार जब न्याय का चाबुक चलता है, बिन आवाज ब्रह्मांड की लाठी, जो मैं कहती हूँ अब जेल भरो आंदोलन में अब अगला किसका नंबर, और वो उनकी आवाज़ क्यों दब गई है।
आज मेरा वीडियो बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आप लोगों को समझाने के लिए और अपने कर्मों की ना करें अनदेखी ये कहने के लिए देने जा रही हूँ। आपको भी यदि अपने कर्मों का लेखा जोखा अपनी कुंडली के माध्यम से जानना है, जो ग्रह हमें पहले से ही बता देते हैं किस घर में कौन सा बैठा हुआ है ग्रह, वो क्या रिजल्ट देगा आपको, कैलकुलेशन यदि आपको जाननी है तो मेरे दिए गए मेल आईडी पर क्लिक करें और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ तभी भेजें जब आप फीस की जानकारी ले लें। अब आज का मेरा वीडियो, जो मैंने पहले कहा था कि आम हो या खास, भले ही कितने सुखदार हों, अहंकार नहीं करना और अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना। यदि की है गलती तो छोटी सी गलती भी इस समय पड़ सकती है भारी। कोई गलती की माफ़ीनामा नहीं मिलेगा, गलती की कोई माफ़ी नहीं। भले ही आप बंगलों में रहते हो, गाड़ी में रहते हो, जज हैं, वकील हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, मिनिस्टर है या कोई भी आप हैं, गलती की तो सज़ा भुगतो। ये समय यही डिमांड कर रहा है। और सिस्टम कैसे बदल रहा है, जो मैंने कहा था ये परिवर्तन का समय है। बदलाव ज़रूरी है और बदलाव तो हर हाल में लेना है, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सिस्टम बदलेगा। और नहीं सिस्टम को एक्सेप्ट किया, बदलाव को नहीं एक्सेप्ट किया तो उठा के आपको बाहर फेंक दिया जाएगा, ऐसी जगह जहाँ से वापस लौटने के सिस्टम को देखने की उम्मीद छोड़ दो। कैसे हुई ये बात देखिए। वो जज जो रिटायर्ड जज, जिनके बेटे वकील, फौज खड़ी कर दी उन्होंने, कॉल पे कॉल सभी जजों के पास कि भाई ऐसा हो गया है, और सब जगह बदनामी अपनी बहू की कर दी अच्छी तरह से, और सोचा कि ये सिस्टम से खिलवाड़ करके हम बच जाएंगे। बचेंगे कैसे, जब शनि देव न्यायाधीश अधिकारी जो हैं, दंडाधिकारी, दंड देने के लिए तैयार, न्याय करने के लिए तैयार, अंतिम नक्षत्र में बैठे हुए, रेवती नक्षत्र में, बुध देव के नक्षत्र में, तो न्याय इस समय अहंकार चूर चूर करके होगा। रसूखदार का सब रसूख निकल गई, उनकी हवा ले गए। अब सीबीआई कस्टडी उनको मिल गई है और सीबीआई अब पूछताछ करेगी। पहले ही घर में कर दिया, मीडिया कर्मी को भगा दिया, तो अब वो तो चली गई अंदर, बेटा भी है अंदर। कहाँ तक भाई भागोगे, बुरे कर्म किए हैं तो कब तक सबूत मिटाओगे। इसके अलावा अब अगला नंबर किसका, और जो सिस्टम बदला है, सिस्टम को बदलने वाला चाहिए। आप देखिए किस प्रकार सिस्टम में बदलाव हो रहा है। पहले केवल मोदी अकेले बात करते थे सिस्टम को बदलने की, उसके संग जुड़ गए योगी जी, जिन्होंने सिस्टम को बदलना ज़रूरी है, बटोगे तो कटोगे का नारा इतना पॉपुलर हुआ, उन्होंने भी सिस्टम में बदलाव करना शुरू किया। और बुलडोज़र बाबा ने जो बुलडोज़र कल्चर स्टार्ट किया, उसमें अच्छे अच्छे पिट गए। अब तीसरा जो एक और धुरंधर स्टार्ट हो गया है बनकर तैयार, वो है शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने न केवल कही बात बल्कि उस कही हुई बात को सत्य कर दिखाया कि जब वो सीट पर आए तब उन्होंने कहा कि जो अब तक होता आया है अब वो नहीं होगा। बकरीद का वो दिन, जिस दिन सभी एक साथ बिन रास्ते पर नमाज पढ़े, जो उन्हें स्पॉट दिया गया था, प्लेस असाइन किया गया था, वहाँ पर जाकर सबने एक साथ नमाज पढ़ी। यानी डायरेक्ट मैसेज था, या तो सरेंडर करो, नहीं तो तुम्हारा गेम ओवर करने के लिए पुलिस तैयार, सेना तैयार और जेल के दरवाजे तैयार। तो अगला नंबर किसका, यानी सिस्टम बदल रहा है, सिस्टम को बदलने के लिए शुभेंदु अधिकारी तैयार है। अगला नंबर किसका है, जिनकी आवाज़ इस समय बंद है, बोलती बंद है, संदेश खाली। उसके पश्चात बंगाल में सिलीगुड़ी, मालदा, ये सब ऐसी जगह है, मुर्शिदाबाद ऐसी जगह है जहाँ पर कि इतना भयंकर अत्याचार हुआ, महिलाएं रो रही हैं, पुरुष रो रहे हैं, घर जल रहे हैं, ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं, लेकिन सीएम बस केवल एक ही नाम, आँखों में काबा और दिल में मदीना,
लेकर वो झूम रही हैं और सनातन को गंदा कहने वाली, अब वो कहाँ छिपें और कितने बड़े वकील को करें। अब उनके लिए उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि समय का ये चक्रव्यूह है और समय के चक्रव्यूह में समय का पहिया हमेशा सामने की ओर घूमता है, पीछे की ओर नहीं। तो आप रिवाइंड बैक कर लें, अपने कर्मों को देख लें। अब तक जो हुआ, जो पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैनात थी, वही पुलिस अब आपके यहाँ से सुरक्षा घेरा हटा रही है। और आप ही नहीं, आपके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी शिकंजा कस गया है। एक से एक घोटाले खुलकर सामने आ रहे हैं। किस प्रकार बांग्लादेशियों को बंगाल में जगह दी गई, जानबूझकर बॉर्डर पर फेंसेस नहीं लगाने दिया गया, जिस पर हमारे लोगों का अधिकार है, जो भारतीय गरीब परिवार के उनका अधिकार है। उनके अधिकारों को छीनकर वो राशन मुफ्त में बांटा गया, पैसे बांटे गए, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लिए गए और मुफ्त में तुष्टीकरण की राजनीति करके इन बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाकर बिठाकर उनका आधार कार्ड फेक बनाकर अब तो एक से एक इतनी सारे आरोप इन पर तय होंगे कि इनका बचना मुश्किल। तो जेल भरो आंदोलन स्टार्ट हो चुका है। जज हो या वकील, नेता हो या अभिनेता, अहंकार नहीं करना। अहंकार किया तो अहंकार होगा चूर चूर इस समय, क्योंकि ये समय ग्रह सूर्यदेव, शनिदेव, राहु, केतु, गुरुदेव बृहस्पति और मंगल बहुत ज़्यादा एक्शन मोड पर हैं। और फाइल जब खुल रही है तो काला चिट्ठा निकलकर सामने आ रहा है। किस प्रकार जिनको हक मिलना चाहिए था अब तक नहीं मिला, और जिनको नहीं मिलना चाहिए था वो बड़े आराम से मुफ्त की रोटी खा रहे थे, कमा भी रहे थे, फेक आधार कार्ड के ज़रिए वोटिंग भी दे रहे थे। और जब सिस्टम बदलता है तो हाहाकार मचता ही है। तो सिस्टम बदलता है, ये प्रूफ कर दिया। और देखिए किस प्रकार से सनातन की लड़ाई लड़ने वाले एक एक जो उनके सनातन की नींव रख सकते हैं, ऐसे लोग किस प्रकार एक्टिव हो रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं, समाज में से डर हटा रहे हैं कि अब जागना होगा, एकजुट होना होगा और अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़नी होगी। भगवान कल की हेल्प करेंगे। जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की हेल्प की, लेकिन लड़ाई किसने लड़ी? पांडवों ने लड़ी। जब पूछा गया बर्बरिक को कि किसको लड़ते हुए देखा और किसने वास्तव में लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने कहा मैंने तो केवल श्री कृष्ण को ही लड़ते हुए पाया, मुझे कोई और दिख ही नहीं रहा था। तो ये समय ऐसा ही है, भगवान कल की लड़ेंगे, लेकिन धर्म के रास्ते पर जो होगा, जो वास्तव में असली सनातनी होगा। आजकल फेक सनातनी भी बहुत है, ऐसा नहीं कि बीजेपी में फेक सनातनी नहीं है। बीजेपी में भी बीजेपी की ही नींव खोदने वाले, उनकी कब्र खोदने वाले और मोदी को हटाने के लिए षड्यंत्र बड़ा रचने वाले उसी में घुसे हुए हैं। पहचानना होगा सरकार को कि वास्तव में जयचंद कौन है, पहचानना होगा वास्तव में विभीषण कौन है, और पहचानना होगा वास्तव में कौन सत्ता से उतारने के लिए षड्यंत्र बड़ा रच रहा है उन्हीं की पार्टी में बैठकर। और जो इस समय भले वो शिक्षा अधिकारी हो, भले वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, जो भी मिनिस्टर्स हैं, यदि अपने कर्तव्यों की अनदेखी करेंगे, मंत्रालय बांट दिया गया है, सभी को मंत्रालय दिया गया है, क्यों नहीं 100% अपना काम करते हैं? क्यों कोटा से ये खबर आई कि 5 महिलाओं की जो गई थी, प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी के लिए उनको गलत इंजेक्शन दिया गया और 5 महिलाओं की मौत। कैसे नकली इंजेक्शन दिया गया? सरकारी अस्पताल। क्या कर रही है वहाँ की सरकार? क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर उठेगा ही। मैं सत्य बोलती हूँ मेरे चैनल पर, न डर न भय, बिल्कुल निष्पक्ष होकर मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। जिसको डर लगता है वो मेरे चैनल से दूर रहे। जिसको सत्य सुनने की आदत है, जो बदलाव में विश्वास करता है, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, वही मेरे चैनल पर मेरे वीडियो देखा करे और सही कमेंट किया करे। अन्यथा जिनको लगता है
कि मैं भड़काने का काम करती हूँ तो मैं वैसा काम कोई नहीं करती हूँ। अपनी बुद्धि को दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि ये समय बहुत खतरनाक है और आने वाला समय और खतरनाक उन लोगों के लिए जो बुरे विचार और बुरे कर्म के राह पर चल पड़े हैं और बुरे विचार मन में रखे हैं। जिनकी नीयत साफ, जिनकी नीति साफ, जिनकी नियति साफ, सब कुछ साफ, उनको कुछ नहीं होगा। ये खतरनाक समय उनको परेशान करेगा जिन्होंने अब तक अपनी सत्ता को चमकाए रखने के लिए, अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए, अपनी सीट को बचाए रखने के लिए देश को न सिर्फ धोखा दिया बल्कि उस धोखे को छिपा कर भी रखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।